हेलो बच्चों, तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का बेसिक मैथ्स। आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल झोंकले मैथ्स। झोंकले मैथ्स, मैथ्स को झोंक के रख देना है, ठीक है। बहुत बढ़िया से पढ़ाई करनी है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। तो बेसिक मैथ्स में हम क्या देखने वाले हैं, हर वो चीज देखेंगे जो आपके 10th के मैथ्स को इजी कर देगा, ठीक है। तो अच्छे से देखना, अच्छे से समझना, नोट्स बनाते रहना, ठीक है। चैप्टर का नाम है बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ्स में पहला हम चीज देखेंगे नंबर सिस्टम के बारे में, ठीक है। नंबर सिस्टम, अब ये आपको आना चाहिए। नंबर सिस्टम में पहला आपने पढ़ रखे नेचुरल नंबर। क्या नेचुरल नंबर क्या होते हैं? ऑल दी काउंटिंग नंबर्स कॉल्ड दी नेचुरल नंबर्स। स्टार्ट कहां से होते हैं? 1 से। 1 2 3 4 डॉट 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 इंफिनिटी। क्लियर है? नेक्स्ट इज होल नंबर। होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 0 1 2 3 4 डॉट 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 इंफिनिटी, यानी ऑल दी काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग विद जीरो कॉल्ड दी होल नंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है इवन नंबर। इवन इवन नंबर, ऑल द नंबर डिविजिबल बाय 2 या दोज नंबर विच कम इन द टेबल ऑफ 2, जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए। स्टार्ट होता है 2 से, ठीक है। 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। अगला आता है ऑड नंबर। ऑड नंबर मतलब द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2। क्लियर है? उसको बोलते हैं ऑड नंबर। ये स्टार्ट कहां से होता है? 1 से। 1 3 5 7 इस तरीके से। इवन नंबर की अगर बात करें तो ये 2n के फॉर्म में होता है। सही है, 2n के फॉर्म में होगा, यानी 2 का ही मल्टीपल होगा। ऑड नंबर को अगर जनरली लिखा जाएगा तो 2n प्लस 1 के फॉर्म में लिखा जाता है, और 2n माइनस 1 के फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। ये आगे चीजें आपको समझ में आएंगी जब आप एपी पढ़ रहे होगे चैप्टर, तो वहां पे आपको इन सब नंबरों का यूज आएगा, ठीक है। अगला देखते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ कॉल्ड द प्राइम नंबर, ठीक है। स्टार्ट होता है 2 से। 2 3 5 7 11 13 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो स्टार्ट होता है 2 से, तो 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। क्लियर है? लिखते जाना अच्छे से, नोट्स बनाते जाना, ठीक है। तो यहां आप नोट लिख सकते हो, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। क्लियर है? तो प्राइम नंबर 10th का पहला चैप्टर जो रियल नंबर है उसमें भी काम आएगा, ठीक है। इसलिए अच्छे से देखते जाना, ठीक है। तो ये हो गया प्राइम नंबर। नेक्स्ट आता है आपका इंटीजर। इधर लिख देते हैं। अगला आता है इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं? ऑल दी कंप्लीट नंबर्स। क्या होते हैं? ऑल दी कंप्लीट नंबर्स। अगर बात करें तो ये माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट होता है, -3 -2 -1 0, नेक्स्ट 1 2 डॉट 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 इंफिनिटी। क्लियर है? तो ये अब इंटीजर की अगर बात करें, ये नंबर लाइन पे अगर दिखाएं तो आप देखो ऐसे, ये 0 हो गया, ये 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट, इधर -1 -2 डॉट 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 माइनस इंफिनिटी। यहां से अगर यहां तक की बात करें, अब इंटीजर को डिवाइड करते हैं ना, इंटीजर को डिवाइड करते हैं तो इसको बोलते हैं हम निगेटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं? निगेटिव इंटीजर। क्लियर है? इधर 1 से लेके इनफाइनाइट तक अगर बोले तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर है? 0 की अगर बात करें तो 0 को बोलते हैं जीरो इंटीजर। क्या बोलते हैं? जीरो इंटीजर, और इट इज
नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर। क्लियर है? नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर। अब ऐसा नंबर जो जीरो न रखे, मतलब इंटीजर तो हो लेकिन अगर जीरो को छोड़ दें, तो अगर माइनस इनफाइनाइट से -1 तक आए, यानी यहां से लेके ये ऐसा फिर ये ऐसा, तो इसको क्या बोलते हैं? नॉन जीरो इंटीजर। क्या बोलते हैं? नॉन जीरो इंटीजर। कहां से लेके, देखो बच्चों, यहां से लेके -1 से माइनस इनफाइनाइट तक गए, फिर इधर 1 से इनफाइनाइट तक, ये पूरे नंबर को हमने क्या बोल दिए? नॉन जीरो इंटीजर। क्लियर है क्या? तो ये हो गया इंटीजर का टाइप्स ओवरऑल। ठीक है, तो यहां तक अच्छे से आप नोट डाउन कर लो। मैं इधर हो जाता हूं। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इंटीजर्स के बाद। अब इसको अगर हम और अच्छे से लिखें तो क्या लिखेंगे? हमने क्या देखे कि अगर इंटीजर के बारे में बात करें तो इंटीजर हो गया आपका पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा हो गया नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, तीसरा हो गया जीरो इंटीजर, ठीक है, जीरो इंटीजर 3, और पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर को मिला के इसको हम बोलते हैं नॉन नेगेटिव। क्या बोलते हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो ये हो जाएगा ना नॉन नेगेटिव इंटीजर जो पॉजिटिव और जीरो को मिलाएंगे। ठीक है, अब यहां मैं बात कर रहा हूं किसकी, कि अगर पॉजिटिव नेगेटिव को मिला लिए तो इसको बोलते हैं नॉन जीरो इंटीजर। क्या बोलेंगे? नॉन जीरो इंटीजर। क्लियर है? नेगेटिव जीरो को मिला लिए तो इसको बोल दिया हमने नॉन पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर है क्या? नॉन पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ऐसे याद रखना। और पॉजिटिव और जीरो को मिला लिए, अगर इसको और इसको मिला लिए तो इसको बोलेंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो ये चीजें बता रहे थे, समझ में आई? तो अच्छे से देखो आप, मतलब इधर और अच्छे से देखो, पॉजिटिव एंड जीरो इंटीजर को हम बोल रहे हैं नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव इंटीजर, और नेगेटिव एंड जीरो इंटीजर को हम क्या बोल रहे हैं? नॉन पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर है? ध्यान से सुन लेना अच्छे से। ठीक है, अगला पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर को क्या बोलेंगे? नॉन जीरो इंटीजर। क्लियर है? नॉन जीरो इंटीजर। तो ये जल्दी से नोट डाउन करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं और सारे नंबरों की तरफ। प्राइम नंबर के बाद इंटीजर, इंटीजर के बाद आता है को प्राइम नंबर। क्या? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर ये आपके पहले चैप्टर में मिलेगा, 10th के पहले चैप्टर रियल नंबर में मिलेगा, तो ध्यान से देखना। को प्राइम का मतलब ऐसा दो नंबर जिनका एचसीएफ 1 हो। द या व्हेन द नंबर्स, व्हेन द एचसीएफ ऑफ नंबर्स, ऐसे लिख लो, एचसीएफ ऑफ नंबर्स, एचसीएफ ऑफ नंबर इज 1। कितना? 1। तो उसको बोलते हैं को प्राइम। क्या बोलते हैं? को प्राइम। ठीक है, अब जैसे मैं बोलूं कि 4 and 5 आर को प्राइम, क्यों? इनका अगर एचसीएफ आप निकालोगे तो देखो 4 का कैसे लिखोगे? 1 इंटू 2 इंटू 2। 5 का कैसे लिखोगे? 1 इंटू 5। अभी एचसीएफ के बारे में और डिटेल में बताएंगे। तो इनका एचसीएफ कितना आ गया?
HCF ऑफ, इसको क्या पढ़ते हैं ब्रैकेट को ऑफ, HCF ऑफ 4,5 इज इक्वल टू 1, 1 आ गया। तो इसका मतलब ये नंबर, ऐसे नंबर जिनका HCF 1 हो उनको हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। ठीक है, ओके, नोट डाउन कर लेना अच्छे से। फिर हम आगे बढ़ते हैं। को प्राइम के बाद आता है ट्विन प्राइम। क्या, ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम क्या होते हैं, ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 हो। क्या बोल रहे हैं, व्हेन टू प्राइम नंबर्स हैव डिफरेंस ऑफ 2, लिख लो इसको, व्हेन टू प्राइम नंबर हैव डिफरेंस ऑफ 2, क्लियर है, डिफरेंस ऑफ 2, तो इसको बोलते हैं ट्विन प्राइम। एग्जांपल जैसे 3,5, 3, 5 क्या हो गया, ट्विन प्राइम। 5 माइनस 3 क्या होता है, 2। ठीक है, 5, 7 क्या है, ट्विन प्राइम। 11, 13 क्या है, ट्विन प्राइम। 17, 19 क्या है, ट्विन प्राइम। सही ना, यानी ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 हो, क्लियर है, उसको बोलते हैं ट्विन प्राइम। नेक्स्ट आता है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। ये भी आपके 10th में रियल नंबर चैप्टर में मिलेगा। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, प्राइम नंबर हो गया, को प्राइम नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। कंपोजिट नंबर का मतलब द नंबर which has more than 2 factors, क्लियर है, 2 factors। तो अगर कंपोजिट नंबर्स की बात करें तो ये स्टार्टिंग ही होता है 4 से। क्यों 4 से होता है, 1 से, 2 से, 3 से क्यों नहीं होता, बिकॉज अगर 4 का फैक्टर देखो तो 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, तो 3 फैक्टर हो गए ना। यानी फैक्टर का मतलब वो नंबर जो किसी नंबर को डिवाइड कर दे। क्या, वो नंबर जो किसी को डिवाइड कर दे रहा है तो उसको हम फैक्टर बोलते हैं। सही ना, तो 1, 2 एंड 4 3 फैक्टर हो गए। तो हमने बोले कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, नंबर विच इज मोर देन 2 फैक्टर। 2 से ज्यादा होते, स्टार्ट होता है 4 से। अगर इसकी बात करो एग्जांपल के लिए, तो 4 से स्टार्ट हुआ तो 4, 6, 7 नहीं होगा, 8, 9, 10 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से। क्लियर है, तो इसको नोट डाउन करो, फिर आगे और सारी चीजें बताते हैं। फिर आपका आता है बहुत इंपॉर्टेंट, रेशनल नंबर। क्या, रेशनल नंबर में कौन, रेशनल नंबर से पहले हम देखने वाले हैं रियल नंबर्स को ना। रियल नंबर जो 10th का चैप्टर का ही नाम है। तो रियल नंबर बेसिकली क्या है, कंपोजिशन होता है, दो लोगों का कॉम्बिनेशन है, कंपोजिशन है। तो ये रेशनल एंड इरेशनल, सही है। रियल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो डेसिमल हो चाहे फ्रैक्शन हो, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग हो, टर्मिनेटिंग हो, सबके सब रियल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, इवन नंबर, ऑड नंबर, जो भी आप देखें सब रियल नंबर बोल सकते हो आप। ठीक है, सबको। लेकिन यहाँ पे रियल नंबर की अगर बात करें, बेसिकली इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, रेशनल एंड इरेशनल। ठीक है, तो रेशनल आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो, इरेशनल और रेशनल दोनों आप 10th में भी पढ़ोगे। इरेशनल ज्यादा 10th में है, जो प्रूव करने वाला एक क्वेश्चन आता है जो कि 4 नंबर 3 नंबर में फिक्स होता है। जैसे आपको पूछ लेगा कि प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, प्रूव दैट √3, √5, रूट में प्राइम नंबर। ठीक है, तो अगर रेशनल की बात करें तो रेशनल नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जिसको P/Q के फॉर्म में लिखा जाए। क्या, अ नंबर विच इज रिटन
a number which is written in the form of P by Q and P and Q are इंटीजर, क्लियर है, एंड Q नॉट इक्वल टू 0, क्लियर है। तो ऐसे नंबर को हम रेशनल बोलते हैं, ठीक है। अब रेशनल नंबर एग्जांपल के लिए अगर बात करें तो यहां पे जैसे 3/5 हो गया। 0 भी रेशनल नंबर होता है, क्यों? क्योंकि 0 को 0/1 लिख सकते हो आप, ठीक है। अगला माइनस में हो, -1/5, -3/7 ले लिए, कुछ भी ले लिए, सभी रेशनल नंबर हैं जो इस फॉर्म में लिखे जा सकेंगे ना। जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम रेशनल बोलेंगे, सही ना। अब इरेशनल की बात करें, और इरेशनल की अगर इरेशनल की बात करें तो इसको आप डायरेक्ट लिख लो, which is not written in form of P/Q, क्लियर। इसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें तो रूट में प्राइम नंबर, सही है। रूट में प्राइम मतलब √2 हो गया, √3 हो गया, √5, ऐसे √7, ठीक है। ये सभी क्या है, इरेशनल नंबर में आते हैं। और एक चीज आते हैं डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में अगर बात करें, इसको नोट डाउन कर लेना, समझते चलो, बहुत बढ़िया से आएगा समझ में। डेसिमल एक्सपेंशन आपने पढ़े होंगे, जिसका भी 10th में पहले चैप्टर में काम आएगा। डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब ये 2 तरीके से होते हैं, यानी 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? या तो टर्मिनेटिंग होता है, डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होता है। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? रिमाइंडर जिसका 0 हो जाए, सही है। रिमाइंडर लास्ट में 0 आ जाता है डिवाइड करने के बाद डेसिमल में, उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। जैसे अब ये टर्मिनेटिंग दिखते कैसे हैं? P/Q के फॉर्म में लिखा जाएगा कोई रेशनल नंबर, ठीक है। और जो Q है, Q 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म का हो, सही है। 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म का अगर डिनोमिनेटर होगा तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहा जाएगा, जो कि रेशनल नंबर होता है, ठीक है। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग जो होता है, यानी ऐसे समझ लो, जिसको हम 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में नहीं लिख सकते, सही है। नहीं लिख सकते, इसका मतलब ये हुआ कि रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 होता है, सही बात है। रिमाइंडर 0 किसमें नहीं होता? 2 तरीके के नंबर में होगा, यानी नॉन टर्मिनेटिंग भी 2 तरीके का। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, सही है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जो कि आप 9th में पढ़ के आए हो अभी आप, जैसे 1/3, 1/3, तो आप लिख रहे थे 0.3333 डॉट डॉट डॉट, इसी को आप लिखते थे 0.3 के ऊपर बार। अगर एक डिजिट का रिपीटेशन होता है तो एक डिजिट पे बार आता है, 2 डिजिट का रिपीटेशन होगा तो 2 डिजिट पे बार लगाते हैं, ठीक है। अगला ये भी रेशनल होता है, देखो, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये भी क्या कहलाता है? ये भी रेशनल होता है, क्लियर है, रेशनल नंबर। दूसरा आता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन रिपीटिंग या रिकरिंग, ठीक है, नॉन रिपीटिंग, ये ऐसे नंबर होते हैं जो कि रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये इसका एग्जांपल जो होता है ये होता है रूट में 2, रूट में 3, यानी प्राइम नंबर वाले, ठीक है, या पाई हो गया, ई हो गया, सही है, एटसेट्रा। तो ये ऐसे जो नंबर हैं इनको हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। इसी को बोला जाता है इर्रेशनल नंबर। क्या बोला जाता है, इर्रेशनल। क्लियर है, जल्दी इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छे से समझते जाना, नोट बनाते जाना, बढ़िया से सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। अब यहां पे कुछ चीजें और हैं, जैसे अगर बात करें रेशनल नंबर में, रेशनल नंबर से अगर डिवाइड करते हैं, रेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर, ठीक है, तो ये रेशनल ही आता है। समझ में क्या, रेशनल प्लस रेशनल, रेशनल ही आएगा। रेशनल माइनस रेशनल, वो भी रेशनल आएगा, यहां प्लस माइनस कर लिए, सही है। रेशनल इंटू रेशनल, वो भी रेशनल आएगा, सही है। रेशनल नंबर इंटू रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर आएगा। लेकिन रेशनल नंबर डिवाइडेड बाय रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर तभी आएगा, यहां पे लिख लो, एक्सेप्ट डिनोमिनेटर 0, यानी डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया तब तो नहीं होगा, तो इसलिए यहां लिखोगे एक्सेप्ट डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, एक्सेप्ट डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो 2/3 आपने लिए, सही है, अब डिवाइडेड बाई आपने 0 कर दिए, सही है, तो 0 कर दिए, तो अब यहाँ पे 0/1 लिखोगे, तो इसको क्या करोगे, 2/3 राइट रेसिप्रोकल हो जाते हैं, 1/0, तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, तो 2 1 जा 2, 3 इंटू 0 0 आ जाएगा, 3 नहीं आएगा, ठीक है। तो 2/0 क्या हो गया, इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड। समझ में आया कि नहीं, इंफिनिटी क्या होती है वो भी चीजें हम आगे चल के बताएंगे, ठीक है। तो ये हो गया चीजें। अब हम आगे बढ़ते हैं, डिविजिबिलिटी रूल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। डिविजिबिलिटी डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल, क्लियर है। डिविजिबिलिटी रूल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास 10th के पहले चैप्टर में एचसीएफ निकालने जाओगे, आप एलसीएम निकालने जाओगे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन पूछता है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन आप अच्छे से तभी कर पाओगे जब आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होगा, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी रूल की अगर बात करें तो 2 के लिए लास्ट डिजिट और यूनिट डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2 होना चाहिए। ऐसे सिमिलरली यहाँ पे 4 के लिए लिख लेते हैं, 8 के लिए, 16 के लिए, सही है। 4 के लिए क्या हो जाएगा, सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ पे यूनिट डिजिट नहीं लेंगे, यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट लिख लेंगे, लास्ट 2 डिजिट लिख लेंगे, और ठीक है, लास्ट 2 डिजिट, हाँ लास्ट 2 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 4 हो जाएगा, सही है। लास्ट 2 डिजिट 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट ले लेंगे, सही है, 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8। 16 के लिए लास्ट का 4 डिजिट ले लेते हैं, 4 डिजिट डिविजिबल बाय 16, क्लियर है। अब इन सब का एग्जांपल बहुत आसान है, आप करके आ चुके हो, तो 2 4 8 16 का
डिविजिबिलिटी रूल बहुत आसान है। जैसे अब 24 है तो 4 को देखेंगे, अगर 2 से डिविजिबिलिटी चेक करें तो 2 2 जा 4 कट गया। 4 का डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो लास्ट का 2 डिजिट, अब 2 ही डिजिट है, 4 6 जा 24, वो भी कट गया। ठीक है, ऐसे 8 से देखेंगे तो 8 के लिए 3 डिजिट चाहिए, सही है, समझ में आई। 16 के लिए 4 डिजिट चाहिए, तो ये हो गया। अगला अब आते हैं 3 और 9 का सेम होता है। 3 और 9 का सेम होता है। सम ऑफ द डिजिट्स अगर डिविजिबल है तो वो डिविजिबल होगा। 3 और 9 का साथ में लिख लो आप, सम ऑफ द डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल। ये सब आते हैं, इस वजह से थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं, ठीक है। जहां पे दिक्कत होगी वो मुझे पता है, तो वहां पे मैं स्लो हो जाऊंगा, ठीक है। देखो, तो सम ऑफ डिजिट्स अगर डिविजिबल है तो सिंपल वो डिविजिबल होगा 3 और 9 से। जैसे मान लो आपने 729 लिए, अब आपने किससे चेक करो, 3 से चेक करो, तो 7 + 2 + 9 कर लिए, कितना हो गया, 9 2 11 7 18, सही है। अब 18 डिवाइडेड बाई 3 करो, 6 आ गया, सही है। 18 डिवाइडेड बाई 9 करो तो 2 आ गया। मतलब क्या हुआ कि ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है। क्लियर है क्या। फिर हम बढ़ते हैं 5 की तरफ। 5 की डिविजिबिलिटी रूल अगर चेक करें तो लास्ट डिजिट या तो 0 हो या तो 5 हो, समझ में आया कि नहीं, समझ जाना, वो 5 से डिविजिबल होगा। क्लियर है, नोट डाउन कर लो इसको। फिर आगे बढ़ते हैं 6 7 8 इन सब के तरफ। 6 का अगर डिविजिबिलिटी रूल चेक करें, 6 के लिए 2 और 3 से डिविजिबल होना चाहिए, समझ में आया कि नहीं। मतलब मस्ट बी डिविजिबल बाय 2 और 3, सही है। 7 के लिए अब यहां पे स्टार लगा लेना, क्यों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। 7 का नहीं आता अच्छे को, इसलिए अच्छे से चेक करना। यहाँ पे 7 के लिए 2 स्टेप में हम काम करेंगे, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2। ध्यान से देखना, स्टेप नंबर 1 में क्या करते हैं, लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहां लिख रहे हैं मल्टीप्लाई यूनिट डिजिट इंटू 2, ठीक है। अब जो भी नंबर आएगा उसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द रिमेनिंग डिजिट, यानी जो बच गया डिजिट उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं रिमेनिंग डिजिट। क्लियर है, रिमेनिंग डिजिट। जैसे अब 7 की बात कर रहे हैं तो 343 मान लो ले लिया हमने, ठीक है। 343 चेक कर रहे हैं ये 7 से है या नहीं है। तो अब यूनिट डिजिट यहाँ पे क्या है, स्टेप नंबर 1 लिख के दिखा रहे हैं, अच्छे से समझना है। यूनिट डिजिट क्या है, 3 है, 3 इंटू 2 किए कितना आया, 6 आया। अब क्या बोले, रिमेनिंग डिजिट कितना बच गया, 34, 34 माइनस 6 करेंगे, सही है। रिमेनिंग डिजिट क्या बच गया, इधर इधर 34 माइनस 6, 14 में से 6 गया 8, 28। अब 28 7 का टेबल तो आता है, 7 4 जा 28, ठीक है। अगर ये भी नहीं आता है तो आप 8 इंटू 2 करोगे, कितना आ गया 16। अब 2 माइनस 16 करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 14, 7 2 जा 14, ऐसे भी देख लो। लेकिन आप कम से कम टेबल आपको 2 से लेके 20 तक तो आने ही चाहिए, ठीक है। अगर आप कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाना चाह रहे हो तो आपको 2 से 20 तक टेबल आने चाहिए। अच्छे से इसको नोट डाउन करो। फिर हम आगे बढ़ते हैं 11 की तरफ। 10 का पता ही है, लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए। टेन के लिए क्या होता है, लास्ट डिजिट 0, सही है। लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट 0 होगा तो 10 से डिविजिबल, सिंपल।
11 के लिए बात करते थे, 11 पे लगाओ स्टार, ठीक है। क्यों बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम निकालते हैं इफ डिफरेंस ऑफ सम ऑफ ऑड एंड इवन प्लेसेस, क्या ऑड एंड इवन प्लेसेस डिजिट डिविजिबल बाय या मस्ट बी डिविजिबल लिख देते हैं, मस्ट बी डिविजिबल, देन वो नंबर डिविजिबल हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए हमने मान लो ले लिए 1331, ठीक है, 1331 ऐसा ले लिए, सही है। अब चेक करो आप ऑड और इवन प्लेसेस, तो ये हो गया ऑड, ये हो गया ऑड, ये ऑड, ये ऑड, ऐसा। इवन कौन कौन से हो गए, ये और ये, सही है। तो 1 + 3 + 1 + 3, सही है, 1 3 फिर 1 फिर 3, ये कितना आ गया, 3 3 6 2 8 आ गए। इवन प्लेसेस पे देखो आप 3 + 1 + 3 प्लस का 1, तो 3 3 6 2 8, ये भी आ गए। 8 - 8 कितना होता है 0, 8 - 8 0 होता है, तो 0 इज डिविजिबल बाय 11, क्लियर है क्या। 0/11 इज इक्वल टू 0, 0 बाई समथिंग क्या होता है, 0 होता है, याद रख लेना। 0 बाई समथिंग, नीचे कुछ भी हो, 0 बाई समथिंग इज इक्वल टू 0, क्लियर है। अभी के लिए यही समझना, ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं किसका, 13 के लिए। थर्टीन पे भी आप स्टार मार्क लगा सकते हो, ठीक है। 13 के लिए क्या करते हैं, वही स्टेप 1 स्टेप 2, ठीक है। स्टेप 1 में यूनिट डिजिट मल्टीप्लाइड बाई 4, सही है। 4 से आप यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, एड टू द रिमेनिंग, सही है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो 169 ले लिए, सही है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 9 यूनिट डिजिट है, तो स्टेप नंबर 1 9 × 4 आ गया 36, रिमेनिंग डिजिट है 16, 16 + 36, ये देखो 6 6 12 3 1 4 5। अब 13 के टेबल आपको आने चाहिए, 13 4 जा 52 होते हैं, सही ना। तो ये हो गया डिविजिबल। अब 14 की बात करें तो 14 के लिए 2 और 7 से डिविजिबल होना चाहिए, 15 के लिए 3 और 5 से डिविजिबल होना चाहिए, 16 के लिए बता रखे हैं। अब आते हैं 17 का। 17 ये भी, यानी 7 13 17 19, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th का रियल नंबर्स पहला चैप्टर, ठीक है। जब एचसीएफ एलसीएम निकालने जाओगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करने जाओगे, तो यही सब नंबर मिलेंगे। अगर इनके डिविजिबिलिटी रूल नहीं आएगी तो आप उस पर सफर करोगे ना, यानी आपको दिक्कत होने वाली है, तो इसलिए अच्छे से इसको कर लेना। 17 के लिए वही स्टेप 1 स्टेप 2। इसमें क्या करते हैं, यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से और सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम रिमेनिंग, ठीक है। जैसे मान लो आपने 289 लिए, सही है, 289 लिए तो 9 हो गया यूनिट डिजिट, स्टेप नंबर 1, तो 9 × 5 हो गया 45, सही है, 45 हो गया। तो 28 - 45 कितने आ गए,
अब देखो माइनस वाला ज्यादा है तो ज्यादा में से कम को घटा दो, साइन बड़े वाले का लगा दो। तो 15 माइनस 8 7, और यहाँ पे आ गया कितना 3 माइनस 2 1, तो -17 आया। तो 17 17 से कटता है -1 आ जाएगा, मतलब डिविजिबल है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है 19 का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइनटीन की बात करें तो ये भी स्टार मार्क लगा दो, इसमें भी स्टेप 1 स्टेप 2, सही है। स्टेप 1 में यूनिट डिजिट मल्टीप्लाइड बाई 2, और यहाँ कर दो एड टू द रिमेनिंग, एड टू द। अभी याद करने का तरीका भी बताएंगे, तो देखते रहना ध्यान से। ठीक है, एड टू द रिमेनिंग, जैसे एग्जांपल के लिए हमने ले लिए 361, स्टेप नंबर 1। तो 1 यूनिट डिजिट हो गया, 1 इंटू 2 किए बराबर 2 आया। 8 टू द रिमेनिंग, रिमेनिंग 36 बचा, प्लस 2 किए 38 आया। अब 19 का टेबल तो आता ही है आपको, 38 डिवाइडेड बाई 19, ठीक है, कितना आ जाएगा 2। क्लियर है क्या? तो ये हो गया आपका डिविजिबिलिटी रूल, और 99.99% चांस है, अगर 19 से नहीं डिवाइड हो रहा है, 19 तक आपको चेक करना है, 19 तक अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो वो अगला जो नंबर होगा वो चांसेज है 99.99% की वो प्राइम नंबर ही होगा। प्राइम नंबर की अच्छा ट्रिक बता देते हैं आपको, देखो कौन सी ट्रिक बता रहे हैं, प्राइम नंबर ट्रिक। अब इसकी बात करें तो ये आपको एपी में काम आएगा, ठीक है, एपी में भी काम आएगा, इसमें भी काम आ जाएगा। ठीक है, एपी में कहाँ पे, जब वहां पे आपसे पूछा जाएगा कि 1 से 100 के बीच में प्राइम नंबर का सम, या ऑड नंबर का सम, इवन नंबर का सम, बहुत सारी चीजें तो वहां पे काम आएंगी। बाकी आपको कहाँ पे काम आएगा, प्रोबेबिलिटी, जब लास्ट चैप्टर आप पढ़ रहे होगे तो वहां पे काम आएगा क्लास 10th का। ठीक है, तो अभी सुन लो बढ़िया से, याद रखना जो बोले हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर की ट्रिक क्या है, 2 3 तो लिख लो, बाकी 6 का टेबल आपको आना चाहिए। 2 3 तो होते ही है प्राइम, 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66, सही है। उसके बाद 72 78 84 90 96 102, क्लियर है। अब ये 100 के आसपास तक का आपको बता दे रहे हैं, बाकी आप इसी तरीके से आप बढ़ाए जा सकते हो। ठीक है, तो इसमें +1 किए तो 7, ये भी प्राइम होता है। -1 किए तो ये भी 5 आया, ये भी प्राइम होता है, सही है। फिर इधर +1 किए तो 13, -1 किए तो 11, +1 किए तो 19, -1 किए तो 17। ये सभी क्या है, सब प्राइम नंबर है, सही है क्या। +1 नहीं करना है क्योंकि 25 पता है 5 की डिविजिबिलिटी है, 5 से कट जाएगा। -1 करोगे तो 23, क्लियर है। +1 किए 31, -1 किए 29, माइनस नहीं करना है क्योंकि 35 आ जाएगा। +1 किए 37, +1 किए तो 43, -1 किए 41, ये सब प्राइम नंबर है। +1 नहीं करना है क्योंकि 49, 7 7 जा 49। हाँ, स्क्वायर भी आपको याद होने चाहिए। आपको क्या क्या और चीजें इसमें बेसिक में करना है, 2 to 20 तक टेबल कम से कम, ठीक है, और 2 to 30 तक स्क्वायर कम से कम ये आने चाहिए। 2 से लेके 30 तक स्क्वायर आने चाहिए, और 2 से लेके 15 तक क्यूब आने चाहिए। ठीक है, फिर आप देखोगे कि आपको कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये समझ में आया। इसी तरीके से आप -1 करोगे इधर तो 47 आ गया, +1 नहीं करना, -1 किए 53 हो गया, +1 किए
61 आ गया, -1 किए 59 आ गया, +1 किए 67 हो गया, -1 नहीं करना क्योंकि 65 होता ही है, कट जाएगा। +1 किए 73, -1 किए 71, +1 किए 79, -1 नहीं कर रहे हैं 77 कट जाता है 11 से, +1 नहीं कर रहे हैं -1 83, +1 नहीं 13 7 91 होता है, -1 89, फिर +1 97, -1 नहीं करना क्योंकि 95 हो जाएगा, +1 103, -1 101। क्लियर है? तो यहाँ तक आपको आना चाहिए, ठीक है? तो ये अच्छे से देखो, फिर उसके बाद आगे हम बताते हैं। इसको नोट डाउन करते जाओ, वीडियो को पॉज करके अच्छे से समझ लेना, नहीं समझ में आए कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है? नेक्स्ट आता है आइडेंटिटी। क्या आता है? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी की अगर बात करें, आइडेंटिटी की बात करें तो आपको कौन सी आइडेंटिटी? अलजेब्रा की आइडेंटिटी आनी चाहिए। जैसे आपको बताते हैं, जैसे a + b का होल स्क्वायर क्या होते हैं, a - b का होल स्क्वायर क्या होते हैं, a² - b² क्या होते हैं, a - b का होल क्यूब क्या होते हैं, a + b का होल क्यूब क्या होते हैं, ठीक है? तो a + b का होल स्क्वायर की बात करें तो a² + 2ab प्लस का b², ये सब पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं, ठीक है? तो इसलिए अच्छे से बेसिक मैथ्स का लेक्चर है, तो अच्छे से देखना, समझ में सब कुछ आएगा, ठीक है? इधर आ जाएगा a² - 2ab प्लस का b², सही है? इधर हो जाएगा a + b a - b, इधर आ जाता है a³ - b³ -3ab ब्रैकेट में a - b। अब ये वाले आपको आने चाहिए, ये कब काम आएंगे? जैसे x + 1/x वाले क्वेश्चंस होते हैं, बराबर 2 दे दिया तो x³ + 1/x³ बता दो, x² + 1/x² बता दो, है ना? x⁴ + 1/x⁴ बता दो। उस तरीके के क्वेश्चन में ये वाले लगाना ज्यादा आसान हो जाता है। इसको और कैसे लिखते हैं? a³ - b³ माइनस, अब ये ब्रैकेट के अंदर अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो -3a² भी हो जाता है, प्लस का 3ab² हो जाता है। प्लस है तो सब जगह प्लस कर देंगे, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। क्लियर है? तो इसको ओपन करके लिखोगे तो a³ + b³ + 3a² + 3ab²। क्लियर है क्या? तो ये हो गया आपका आइडेंटिटी। और है, अभी बताते हैं, पहले इसको नोट डाउन करो, फिर आते हैं नेक्स्ट। आपको और कौन सी काम आने वाली है? a + b + c का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर जाता है a² + b² + c² प्लस 2ab + bc + ca। क्लियर है क्या? ये लिख लेंगे। अब इसको अगर ओपन करते हो, अंदर 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca भी लिख सकते हैं। क्लियर है? अगला आता है a³ + b³। ध्यान से देखना, ये बहुत अच्छा है, ठीक है? बहुत जगहों पे दिक्कत करता है, तो इसको डायरेक्ट लिखना है a + b, दूसरे ब्रैकेट में a² - ab + b² हो जाता है। क्लियर है? अगला a³ - b³ अगर है तो यहाँ लिखना a - b, इधर a² + ab + b²। ध्यान देना, यहाँ +ab है -ab, बस यही अंतर होता है, बाकी इधर a - b है तो a - b, a + b है तो a + b। क्लियर है? अगला जो कि 9th में बहुत परेशान किया होगा, a + b + c का होल क्यूब क्या होते हैं? तो ये क्यूब तो नहीं है आप में,
ऐसा लिख लेते हैं ना, ये आप 11th में पहुंच जाओगे। फिर ये था बेसिकली ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इज इक्वल टू होता था a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। क्लियर है? इधर सब जगह माइनस। अब क्वेश्चन जो पूछे जाते थे आपसे 9th में, तो वो यहाँ पे भी किसी न किसी क्वेश्चन में पॉलिनोमियल में भी दे सकता है। ठीक है, तो इस वजह से अच्छे से देखना कि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0 हो जाता है। मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू 3abc हो जाती है। सही है? तो ये हो गई आपकी अलजेब्रिक आइडेंटिटी। एक और बचता है, उसको भी लिख देते हैं। x प्लस ए एक्स प्लस बी अगर है तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी बाहर x प्लस ए बी हो जाता है। ये बेसिकली क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे ज्यादा यही आप जब मिडल टर्म स्प्लिटिंग करते हो तो बेसिकली यही काम करते हो आप। ठीक है, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी करते हो, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, अब बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। समझ में? मतलब आप इधर से चेक कर सकते हो। जैसे मान लो मैं लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। सही है? अब इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग करना है तो 6 को इस तरीके से फैक्टराइज करो, इस तरीके से फैक्टराइज करो कि इसका सम कितना आना चाहिए, 5। यानी इसको ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करो जिसका सम बीच वाला आ जाए, 5 आ जाए, तो 2 और 3 हो गया। समझ में आया कि नहीं? तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। सही है क्या? अगर यहाँ पे मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर रहे हैं तो ये x कॉमन ले लिए, x प्लस 2 आ गया, इधर प्लस 3 x प्लस 2 आ गया, x प्लस 2 दोनों में कॉमन हो गया, x प्लस 3 आ गया। सही ना? अब यही अगर जीरोज पूछता है, ये तो पॉलिनोमियल है, क्या है? अगर यही जीरोज पूछता है तो इसको इक्वल टू 0 कर देंगे। अभी वो पॉलिनोमियल में डिस्कस करेंगे। या यहाँ पे ये वाली बात सुन लो, इफ अगर आपको जीरो पूछता है तो p ऑफ x 0 से इक्वेट कर देंगे। और p ऑफ x इज इक्वल टू 0 से इक्वेट करने का मतलब क्या है कि जो भी पॉलिनोमियल है उसको 0 से इक्वेट करेंगे। फिर जो जीरोज होते हैं वो कुछ और नहीं होती है, x की वैल्यू होती है। अगर x में पॉलिनोमियल है तो x की वैल्यू, y में तो y की वैल्यू जीरोज कहलाएंगी, t में होगा तो t की वैल्यू जो आएगी वो कहलाएगी। इक्वेट करने पे ना, 0 से इक्वेट करने पे जो वैल्यू आती है उसी को कहते हैं जीरोस। ठीक है, इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बताते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें एक्सपोनेंट के बारे में, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं पे x इंटू एक्स मल्टीप्लाई करना होगा तो एक्स स्क्वायर, ये कहां से आते हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से। ठीक है, तो जो हमने एक्सपोनेंट में पढ़े थे, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ये कई जगहों पे काम आएंगे, जैसे a की पावर m इंटू बी की पावर m। ठीक है, तो यहां जब पावर अगर सेम होते हैं तो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो इसको हम ए बी की पावर m भी लिख सकते हैं। सही है? अगला a की पावर m इंटू ए की पावर n हो। अब यहाँ बेस सेम है तो a की पावर m प्लस n सबसे ज्यादा यूज होने वाला ये। सही है? a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n, तो a की पावर m माइनस n हो जाता है। यहाँ पे m ग्रेटर देन n होता है। क्लियर है क्या? अगला है
ए की पावर m डिवाइडेड बाई b की पावर m है, तो इसको हम a बाई बी होल की पावर m भी लिख सकते हैं। क्लियर है क्या? ऐसा लिख सकते हैं। अगला, किसी की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, a की पावर -1 है तो 1 बाई a लिख लेते हैं जरूरत पड़ने पे। समझ में आया क्या? रूट में अगर a लिखा हुआ है इसका मतलब a की पावर 1/2 होती है। ये छोटी छोटी चीजें हैं। रूट का मतलब स्क्वायर रूट होता है क्या? अगर रूट सिर्फ बोल रहे हैं मतलब स्क्वायर रूट है। अगर क्यूब रूट बोलते तो यहाँ पे छोटा सा 3 लिखा रहेगा, a लिखा रहेगा यहाँ पे, तो a की पावर 1/3 हो गया। ऐसे अगर यहाँ पे n लिख दिए तो nth रूट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसको? क्या पढ़ेंगे? nth रूट ऑफ a। तो इसको लिखेंगे a की पावर 1/n। क्लियर है? अब यही मान लो मैं बोला nth रूट ऑफ a की पावर m, तो कुछ नहीं करना, a की पावर m एज इट इज होल की पावर 1/n। इसको हम a की पावर m/n भी लिख सकते हैं। क्लियर है? तो ये है एक्सपोनेंट के। और एक इसमें ये होता है जैसे a की पावर x इज इक्वल टू a की पावर 2। ऐसा मतलब सॉल्व करते हो आप क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको इधर बेस अगर सेम होते हैं तो पावर बराबर हो जाते हैं, पावर को इक्वेट कर देते थे। यहां से x इज इक्वल टू 2 आंसर आ जाता है। अगर बेस सेम होंगे लेफ्ट और राइट में तो जो भी पावर होगा वो भी बराबर होगा। यानी व्हेन बेसिस आर सेम देन पावर मस्ट बी इक्वल। क्लियर है? तो ये हो गया लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो इसको जल्दी से नोट डाउन करो, फिर हम बताते हैं आगे। पॉलिनोमियल में एक और चीज पढ़े होगे आप। पॉलिनोमियल में बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़े होगे, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होते हैं और फैक्टर थ्योरम क्या होते हैं। तो सुन लो ध्यान से। रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है? इफ p ऑफ x, क्या बोल रहे हैं? इफ p ऑफ x, ध्यान से सुनना, इसको ऐसे पढ़ते हैं। इफ p ऑफ x is divisible by x minus a, सही? p of x is divisible by x minus a, then remainder is equal to p of a हो जाता। अच्छा देखो, नाम से ही पता चल रहा है रिमाइंडर थ्योरम मतलब वी हैव टू फाइंड द रिमाइंडर। ठीक है? रिमाइंडर थ्योरम मतलब रिमाइंडर पता करने के लिए होता है कि अगर कोई पॉलिनोमियल किसी फैक्टर से अगर डिविजिबल है तो उसमें जो x की वैल्यू है, यानी कहने का मतलब क्या है, इसको आप इक्वेट करो 0 से, ऐसे बोल रहे हैं, यानी x माइनस ए इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू ए आया, और ये जो वैल्यू है वो पॉलिनोमियल में आप रख दो। सही है? तो ये जो भी आएगा वो रिमाइंडर के बराबर आ जाएगा। क्लियर है क्या? ये होता है रिमाइंडर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है? इसी का उल्टा सोचो, इधर लिखते हैं फैक्टर थ्योरम। उल्टा सोचने का मतलब उल्टा नहीं है, यहां पे होता है इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, मतलब किसी पॉलिनोमियल का अगर x माइनस ए फैक्टर है। आप सोच के देखो इसका कहां पे यूज होने वाला है। अगर ये फैक्टर है तो p ऑफ a मस्ट बी 0 होगा। क्लियर है? इसी को उल्टा भी बोल सकते हैं, अगर p ऑफ a 0 है तो x माइनस ए फैक्टर होगा। p ऑफ माइनस ए अगर 0 होता है, p ऑफ माइनस ए इक्वल टू 0 होता है तो x
प्लस ए फैक्टर हो जाता है। समझ में आई क्या ये बात? अब इसका यूज कहाँ पे होगा? जैसे हम बोलते हैं कि अभी पॉलिनोमियल 9th में पढ़ के आए हो आप, 10th में भी पढ़ोगे, तो ऐसे ही आएगा ए -3 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, -4 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, 2 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, √2 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये जीरो क्या है? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मतलब एक्स की वैल्यू दे रहा है, एक्स इज इक्वल टू में करके फिर वो जो वैल्यू है उसको लेफ्ट में लाओ। जैसे मान लो बोलता है अगर if √2 is a zero of polynomial px, सही है, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू √2 बोल रहा है। समझ में आई क्या? यहां पे x लिखा है तो x इज इक्वल टू √2 कर देना, तो फैक्टर क्या मिल गया? इसको इधर लाओ, x माइनस √2 इज अ फैक्टर, इज अ फैक्टर मिल जाएगा। क्लियर है क्या? समझ में आई? तो इसको नोट डाउन करो, फिर उसके बाद आगे देखेंगे, ठीक है।